के सभी जो भाई और बहनें और बच्चों और नवयुवकों, आप सभी को प्रणाम। सूर्यवंशी को ये बाबा साहब ने लिखा है, आप पढ़िए, बहुत छोटी पुस्तक है, ज्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, लेकिन उन्होंने गागर में सागर भर दिया, यानी छोटी जगह में उन्होंने पूरी सारी बात कह दी। हम सिंधु घाटी सभ्यता, आपने नाम सुना होगा, आज से 6-4 वर्ष पहले इस देश में सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लड़काना, ये बहुत सारी जगह थी जहाँ पर खुदाई में जो मिली है ना, जो खुदाई में जो है मतलब एक मिला है, बहुत ही मतलब समृद्ध सभ्यता थी, मिलजुल के रहते थे। उस समय भी मतलब एक बड़े बड़े स्नान तो वो केवल बाबा साहब की देन है और शिक्षा की देन है। अगर शिक्षा नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठते। मैं अपने सबसे पहले माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये भाई लोग तो अपने कामों पे जाते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को सुबह जल्दी तैयार करें और स्कूल भेजें। अगर माँ शिक्षित है तो सबसे पहले अपना परिवार शिक्षित हो जाएगा, क्योंकि ये लोग हमारे पर चलता हूँ और चलना चाहिए हमें, क्योंकि बाबा साहब जो करके गए थे ऐसा किसी ने नहीं किया है। और जब समाज में आए बाबा साहब एक बहुत महान व्यक्ति थे और शिक्षा के स्तर पर सबसे आगे थे। अगर बाबा साहब ने जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, साथियों, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना फूलन देवी, ऐसी वीरांगना के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करता हूं। साथियों, बहुजन नायक, बहुजनों को राजनीति का प्लेटफॉर्म देने वाले, बहुजनों को MP MLA सांसद और बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले 6,743 जातियां जो बटी हुई थी, उनको एक करने की जो उन्होंने अपना सिस्टम चलाया था बहुजन समाज बनाने का, ऐसे महानायक मान्यवर काशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करता हूं। साथियों, युवा में जोश, मां बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई का जज्बा पैदा करने वाले, हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, अन्य अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मेरे साथ चल करके आए धौलपुर जिले के भीम आर्मी के जिला प्रभारी सम्मानीय सुरेश सरदार जी, भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष भाई मुकेश टाइगर वाल्मीकि जी, धौलपुर जिले के जिला सचिव और धौलपुर जिले के शहर अध्यक्ष भाई मनोज मौर्य जी, सम्मानीय हमारे जिले के संरक्षक सम्मानीय रामेश्वर मीणा जी और जगदीश रावत जी, और इस बसेड़ी विधानसभा के प्रभारी हमारे अब्दुल सैन डीलर साहब, आपके जाने पहचाने, और साथियों हमारे बसेड़ी विधानसभा के महासचिव भाई विक्रांत मीणा जी और आंगई के अध्यक्ष भाई बचन सिंह जी, सम्मानीय उपस्थित मंच पर सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों को भीम आर्मी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह इंदौरिया की तरफ से क्रांतिकारी भरा जय भीम। साथी, जय भीम। ऐसे काम नहीं चलेगा साथी। हम धौलपुर से चल करके यहाँ आपके गांव तक आए हैं। देखो, अब मेरे को लगा शायद आप लोग आंदोलन करने लायक हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो क्षमता है कि साथियों कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, हम भीम आर्मी वाले चाहे
हाथों से भी जय भीम बुला सकें। हम लोगों के अंदर जब तक माया सोया हुआ है, जब हम लोगों में एकता हो जाएगी, जब हम लोगों में आपस में भाईचारा बन जाएगा, तो साथियों हमारा ये विशाल रूप समुद्र के समान हो जाएगा। समुद्र में साथियों हजारों साथियों नदियां विलय कर जाती है, लेकिन पता नहीं पड़ता है कि कौन सी नदियां इस समुद्र में आकर के विलय कर गई साथियों। इसलिए हमारी ये दो ही समाज ऐसी है, एससी और एसटी, अगर ये एक हो गई तो पूरे देश के अंदर हम तानाशाही सरकार को साथियों झुका सकते हैं। साथियों मैं कहना चाहूंगा कि अब वो समय आ गया है हमको हमारा साथियों करोड़ बड़ों का। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में आप लोग बहुजन महापुरुषों के वंशज हो, अगर बाबा साहब को सच्चे मानने वाले जाबाज सिपाही हो, तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, ए मेरे समाज के लोगों, आप लोगों से घर से निकलना होगा, हमारी माता बहनों को भी निकलना पड़ेगा। ए मेरी माता बहनों, आज इस तरह के आप अच्छे वस्त्र पहन के बैठी हो, अगर भारतीय संविधान खत्म हो गया तो आप लोगों को ये वस्त्र पहनने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा साथियों। आज हमारे लोग अच्छे मकान बनाकर रह रहे हैं, यह भी अधिकार आप लोगों से छीन लिया जाएगा। आप लोग जमींदार बनकर रह रहे हैं, यह भी जमीन आप लोगों की छीन ली जाएगी साथियों। कोई शासन आ जाएगा कि कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटका के साथियों डोलना पड़ेगा। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं, कुछ मनुवादी लोग देश का संविधान मिटाने की बात करते हैं, कुछ मनुवादी लोग देश का संविधान मिटाने की बात करते हैं, कुछ मुट्ठीबंद लोग हमें मिटाने की बात करते हैं। अबे बेवकूफो, होश में आओ, तुम्हारी औकात नहीं है हमें मिटाने की। नादान है वो लोग जो समुद्र को सुखाने की बात करते हैं, नादान है वो लोग जो समुद्र को सुखाने की बात करते हैं। साथियों मैं आप लोगों से याद दिलाना चाहता हूं, आप लोग शूद्र नहीं थे, आप लोग अशूद्र नहीं थे। इससे पहले हमारे पूर्वज देश के साथियों शासक थे, क्षत्रिय थे, आप उनके वंशज हो साथियों। आप लोगों के अंदर भी वो जमीर जिंदा है, वो खून अभी जिंदा है कि आप लोग भी किसी से कमजोर नहीं है साथियों। साथियों इतिहास पलट के देखो, मैंने जिन महापुरुषों के आप लोगों को नाम बताए, उनके इतिहास को पढ़ो, आप लोगों का सोया हुआ जमीन स्वतः ही साथियों जिंदा हो जाएगा, स्वतः ही खून खोलने लगेगा साथियों। लेकिन आप लोगों को तो नीच बनाया गया, आप स्वयं बनते चले गए। आज बाबा साहब की बदौलत हम लोगों को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन अब भी हम लोग गुलाम के गुलाम हैं साथियों। मैं जाता हूं पूरे राजस्थान के अंदर, आप देखते हो कि हमारे नौजवान साथी को मूंछ लगने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक छोटे से बालक को स्कूल के टीचर के घरे से पी लेकर साथियों उसको बेरहमी से पीट कर मार दिया। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान को बचाना है और आरक्षण को हम लोगों को सुरक्षित रखना है। इसलिए 21 अगस्त को हम लोगों को अपने अपने विधानसभा स्तर पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रह करके साथियों इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करना है। हम लोगों को अपनी अपनी निवेदन और अपील करें कि एक दिन के लिए साथियों आप लोगों को अपना दुकान और बाजार बंद करना पड़ेगा, अपने अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजना है। स्कूल टीचरों से भी कहना है कि आप लोगों को एक दिन के लिए स्कूलों को भी बंद रखना है साथियों। हम लोग जिले वाले लोग जिले स्तर पर आंदोलन करने के शूद्र यहाँ पर यहाँ के शासक थे, शासक राजा नहीं थे, नीच प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, सब मिलजुल के रहते थे और एक अपना जो है सरदार
बन जाया करते थे कि ये हमारा सरदार है, ये हमारे मंत्री हैं, और मिलजुल के जब भी कोई निर्णय करते थे सब मिलजुल के हम यहाँ सभी बैठे हुए सभी मिलजुल के निर्णय करते थे, सबसे बात करते थे। हाँ भैया इस मसले पे आपकी क्या राय है, हाँ भैया इस मसले पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। जब सारी राय मिल गई एक सर्वसम्मति से, जैसे हमारे यहाँ पंचायत होती है, आजकल तो पंचायत में या राजनीति घुस गई है, एक दूसरे का जो है नीचा दिखाने की बातें घुस गई, लेकिन पहले नहीं था। पहले प्रेम के साथ जो सत्य था, सत्य के साथ सत्य था। तो बाबा साहब की भगवान बुद्ध के चरणों में सतत नमन। जैसा कि साथियों आपको पता है, आज इस प्रांगण में आप सभी को एकत्रित किया गया है। इसके पीछे कोई न कोई विशेष बात जरूर होगी जो आप सभी को समझने की जरूरत है। भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद